जब मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी 2.5 साल पहले शुरू की थी तो मेरा वेट 47 केजी था। मैं बहुत ही ज़्यादा पतला था। जिम जॉइन करने के बाद और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मेरा वेट अब हो गया है 77 केजी। इन 2.5 सालों में मैंने क्या किया, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अगर आप यह वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको वर्कआउट प्लान से लेकर न्यूट्रिशन, डाइट और सप्लीमेंट तक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और आपको इन्फॉर्मेशन पाने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। इसका मैं आपसे वादा करता हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। खुद की फिजिक को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा: ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और रिकवरी। इन तीनों चीज़ों पर मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। ट्रेनिंग से रिलेटेड सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है वेट ट्रेनिंग ना करना। वेट ट्रेनिंग सबसे तेज़ तरीका है आपको स्किनी से मस्कुलर ले जाने के लिए। वेट ट्रेनिंग करने से आपका मसल मास बढ़ जाता है और आपकी जो बॉडी कंपोजिशन है वो भी पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर आप स्किनी हो तो आपको कार्डियो से ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। बहुत से बिगनर के दिमाग में एक बात आती है कि कौन से टाइप का वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए, हफ्ते में कितनी बार मसल को हमें ट्रेन करना चाहिए, फ्री वर्कआउट स्प्लिट कहाँ से मिलेगा। चिंता मत करो, इन सारे सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अगर आप बिगनर हो तो आपको एडवाइस करूंगा कि आपको फुल बॉडी ट्रेनिंग स्प्लिट वाला वर्कआउट फॉलो करना चाहिए या फिर पुश पुल लेग डे टाइप वाला वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली बात, हर दिन अगर आप सिंगल मसल को ट्रेन करते हो तो वर्कआउट स्प्लिट ये वाला आप फॉलो करना छोड़ दो। अगर आपके ट्रेनर ने आपको कहा है कि आपको हर दिन एक मसल को ट्रेन करना है तो उसको अभी करना बंद कर दो, क्योंकि हर दिन एक मसल को ट्रेन करने से आप बस हफ्ते में एक मसल ग्रुप को सिर्फ एक बार ही ट्रेन कर रहे हो। अगर आपको अपनी बॉडी को मस्कुलर बनाना है तो आपको हफ्ते में एक मसल ग्रुप को कम से कम 2 बार ट्रेन करना ज़रूरी होगा। अगर आप हफ्ते में 6 दिन ट्रेन करते हो तो कंपाउंड मूवमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान दो, जैसे स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट। इन पर ज़्यादा ध्यान दो, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करो। बाकी एक दिन आपका अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए बच जाता है तो अपनी बॉडी को रेस्ट दो ताकि आपकी बॉडी अच्छे से आपकी मसल को रिकवर कर सके। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंपली भाषा में प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होता है बॉडी को पिछले हफ्ते से ज़्यादा काम करवाना। अगर आपने पिछले हफ्ते 5 केजी डंबल के साथ 3 सेट लगाए हैं 10 रेप के, तो अगले हफ्ते आपने 7.5 केजी डंबल के साथ 3 सेट लगाने हैं 10 रेपिटेशन के। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके आप अपनी बॉडी को और मसल बिल्ड करने के लिए फोर्स करते हो। नंबर 1, कैलोरीज। वेट गेन करने का सिंपल तरीका है, आपको कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जाके अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को चेक करना पड़ेगा। मेंटेनेंस कैलोरी मतलब वो कैलोरीज जिनको खाने पर ना तो आपका वज़न बढ़ता है ना ही आपका वज़न घटता है। मेंटेनेंस कैलोरी को जानने के लिए आप गूगल पर जाकर मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने एक लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। अपनी एज, हाइट, वेट और एक्टिविटी लेवल एंटर करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा, वही है आपका मेंटेनेंस कैलोरी। जब आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता लग जाएगी तो आपने उस मेंटेनेंस कैलोरी से 200 कैलोरीज ज़्यादा खानी है, तो वही आपका वेट गेन करने में मदद करेगी। अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाना वही आपका कैलोरी सरप्लस कहा जाता है। इससे पहले आप अपने कैलेंडर में एक गोल सेट करो। उससे पहले कुछ बातें हैं जिनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अभी जो मैंने आपको मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करने के बारे में बताया है वो 100% एक्यूरेट मेथड नहीं है। सबसे एक्यूरेट मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड। एक हफ्ते के लिए अपना फूड और अपना वेट डेली चेक करो। जिस फूड पर आपका वेट बिल्कुल स्टेबल रहेगा, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, वही आपका मेंटेनेंस कैलोरी होगा। जब पूरे हफ्ते आपका वेट चेक करने के लिए यू मस्ट हैव अ डिजिटल वेइंग स्केल। अगर आपके घर में स्टैंडर्ड वेइंग स्केल है तो उसको रिप्लेस करके एक डिजिटल वेइंग स्केल ले आओ ताकि आप माइनर से माइनर इम्प्रूवमेंट भी चेक कर सको। यू मस्ट हैव अ किचन वेइंग स्केल, क्योंकि अगर आप जो भी खा रहे हो, अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको हर चीज़ चेक करनी होगी। आप कितना खा रहे हो उसका वज़न चेक करना होगा। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको अपना खाना खुद बनाना होगा, क्योंकि अगर आप किसी और के हाथ का खाना खा रहे हो तो आपको नहीं पता आपके पेट में क्या जा रहा है। वन मोर थिंग, अगर आपको जानना है कि आप जो खा रहे हो उस फूड में कितनी कैलोरीज, प्रोटीन, फैट और न्यूट्रिशन है, तो आप
माई फिटनेस पल या फिर हेल्थीफाई मी ऐप जैसी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आप अपनी कैलोरीज, फैट और न्यूट्रिशन को जान सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, माई फिटनेस पल ऐप को डाउनलोड करो, उसमें आपने जो खाया है वो सर्च करो और जितना उसका वजन था वो एंटर करो एंड यू गुड टू गो। 1 gram of protein is equal to 4 calories, 1 gram of fat is equal to 9 calories and 1 gram of carbs is equal to 4 calories। इसको याद रखना, आगे जाके काम आएगा। मसल मास बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिशन है प्रोटीन। आपको हर रोज़ 2.1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खाना होगा। चीज़ों को सिंपल रखते हुए मान लीजिए एक पतला वाला संदीप है जिसका बॉडी वेट 60 केजी है, जिसका मेंटेनेंस कैलोरी 2350 है। जितना आपका बॉडी वेट है उसको 2.1 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा टोटल प्रोटीन इनटेक। फॉर एग्जांपल, जैसे पतले वाले संदीप का वेट 60 केजी था तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 2.1 ग्राम से, तो आपको मिलता है 126 ग्राम प्रोटीन, जो कि आपका डेली इनटेक होना चाहिए। याद है आपको 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज के बराबर होता है, तो 126 ग्राम ऑफ प्रोटीन किसके बराबर होगा? 504 कैलोरीज। अगर आप ये प्रोटीन इनटेक अपनी डाइट से या फिर घर के खाने से पूरा कर सकते हो, इट वेरी गुड, अदरवाइज आप वे प्रोटीन परचेज कर सकते हो। पतले वाले संदीप का मेंटेनेंस कैलोरी कितना था? 2350। क्योंकि हमें वेट बढ़ाना है तो हम 2350 कैलोरी को बढ़ाकर 2500 तक लेके जाना है, जिसके लिए हमें दो चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी। हार्मोनल फंक्शन के लिए फैट बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है। हमें अपनी कैलोरीज़ को 2500 तक लेके जाना है, तो 2500 कैलोरीज़ का 25% कैलकुलेट कर लो तो आपको उतने बराबर कैलोरी खानी होगी। यानी कि 2500 कैलोरीज़ का अगर हम 25% कैलकुलेट करें तो वो बनता है 625 कैलोरीज़। याद है अभी मैंने पीछे बताया था 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज़ के बराबर होता है, तो 265 कैलोरी किसके बराबर होगा? 69.44 ग्राम ऑफ फैट। यानी आपको हर रोज़ 69.44 ग्राम फैट खाना होगा। प्रोटीन और फैट की कैलोरीज को ऐड कर दो तो यू विल गेट 1129 टोटल कैलोरीज। इसे याद रखना, बाद में काम आएगा। सबसे पहले कान खोल के सुन लो, कार्बोहाइड्रेट डोंट मेक यू फैट। ये एक एनर्जी सोर्स का काम करता है। हमें वेट गेन करने के लिए 2500 कैलोरीज पर जाना है। प्रोटीन प्लस फैट से जो हमें कैलोरीज मिली वो टोटल थी 1129 कैलोरीज। अब हमें 2500 कैलोरीज में से 1129 कैलोरीज को माइनस कर देना है एंड यू विल गेट 1371 कैलोरीज। इसे हम कार्ब्स से भर देंगे। याद है 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, तो 1371 कैलोरीज इज इक्वल टू 342 ग्राम ऑफ कार्ब्स। आपको हर रोज 342 ग्राम ऑफ कार्ब्स खाना होगा। एक अच्छे वेट गेन के लिए एक अच्छी नींद का होना बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आपको हर दिन 8 से 9 घंटे की नींद लेनी होगी ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रिकवरी कर सके। आपको इन तीनों चीज़ों को, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट द गुड रिजल्ट्स। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो देन लीव अ लाइक, शेयर टू द फ्रेंड्स एंड don't forget to subscribe my channel.